अप्रैल 2017 शाम के लगभग 7 बजे नेपाल के लुम्बिनी की शांत सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सीमावर्ती इलाके की वो सामान्य सी दिखने वाली हलचल दरअसल एक ऐसे रहस्य को जन्म देने वाली थी जो आने वाले वर्षों तक भारत और पाकिस्तान के बीच छिपे हुए युद्ध की परतों को और गहरा कर देगा। उसी समय एक नाम अचानक गायब हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर, पाकिस्तान आर्मी का एक रिटायर्ड अधिकारी जो कुछ घंटे पहले तक काठमांडू में मौजूद था और फिर लुम्बिनी के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये गायब होना सिर्फ एक व्यक्ति का लापता होना नहीं था, बल्कि ये उस कहानी का दूसरा हिस्सा था जिसकी शुरुआत 1 साल पहले मार्च 2016 में हो चुकी थी, जब पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने बलूचिस्तान से एक भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया है और उसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताया गया। पाकिस्तान के अनुसार कुलभूषण जाधव देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों और अस्थिरता फैलाने में शामिल था, लेकिन भारत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं जिन्हें ईरान से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया है। इस विरोधाभास के बीच सच्चाई कहीं धुंधली हो गई और दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन हालात तब और ज्यादा गंभीर हो गए जब 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत मौत की सजा सुना दी। ये फैसला अचानक था और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाया, जहां 18 मई 2017 को जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई। ये एक राहत थी, लेकिन साथ ही ये एक नए तरह के दबाव और रणनीतिक खेल की शुरुआत भी थी। और ठीक इसी समय जब दुनिया की नजरें कुलभूषण जाधव पर टिकी थी, नेपाल से हबीब जाहिर का गायब होना एक संयोग नहीं बल्कि एक संकेत जैसा लगने लगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें एक नकली नौकरी के बहाने नेपाल बुलाया गया था, एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद उनका कोई पता नहीं चला। ये घटना इतनी रहस्यमयी थी कि पाकिस्तान के कुछ मीडिया संस्थानों ने इसे सीधे तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से जोड़ना शुरू कर दिया। ये दावा किया गया कि ये एक तरह का जवाब हो सकता है, एक ऐसा कदम जिससे पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी सामने नहीं आई। न भारत ने इसे स्वीकार किया और न ही पाकिस्तान कोई ठोस सबूत पेश कर पाया। फिर भी इस घटना ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज तक खत्म नहीं हुई। खुफिया एजेंसियों की दुनिया हमेशा परछाइयों में चलती है, जहां हर ऑपरेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और हर सच्चाई आधी अधूरी होती है। यहां ना तो कोई खुलकर स्वीकार करता है और ना ही कोई पूरी तरह इनकार कर पाता है। कुलभूषण जाधव का मामला भी इसी धुंधले क्षेत्र में फंसा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के आरोप हैं, दूसरी तरफ भारत का इनकार, और इनके बीच एक ऐसी कहानी जो लगातार बदलती रहती है। इसी दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम भी चर्चाओं में आने लगा, जिनकी रणनीतिक सोच और गुप्त अभियानों के लिए पहचान पहले से ही बनी हुई थी। हालांकि इस मामले में उनका कोई सीधा संबंध कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन खुफिया दुनिया में नाम और संकेत ही काफी होते हैं। समय बीतता गया, लेकिन हबीब जाहिर का कोई पता नहीं चला। उनकी गुमशुदगी एक ऐसा रहस्य बन गई जो हर गुजरते साल के साथ और गहरा होता गया। और दूसरी तरफ कुलभूषण जाधव अब भी पाकिस्तान की हिरासत में रहे। उनका मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजता रहा, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान सामने नहीं आया। इन दोनों घटनाओं के बीच जो संबंध जोड़ा गया वो कभी प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सका। यही वो जगह है जहां से एक शैडो वॉर की कल्पना जन्म लेती है, एक ऐसा युद्ध जो सीमाओं पर नहीं बल्कि दिमागों और रणनीतियों के बीच लड़ा जाता है। और हर चाल का उद्देश्य सामने वाले को असंतुलित करना होता है। ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ रूप बदलता रहता है। और शायद यही कारण है कि कुलभूषण जाधव और हबीब जाहिर की ये कहानी आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। एक ऐसी पहेली जिसमें हर कोई अपने अपने तरीके से सच्चाई खोजने की कोशिश करता है,
लेकिन अंत में हाथ सिर्फ सवाल ही आते हैं, जवाब नहीं। और इसी अनिश्चितता के बीच ये एहसास और गहरा हो जाता है कि जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होता। असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता है, जहां ना कोई कैमरा पहुंचता है और ना ही कोई आधिकारिक बयान। केवल परछाइयां होती हैं, और उन्हीं परछाइयों में छिपी होती है इस पूरे खेल की असली सच्चाई। मन अटके आबे पर